हेलो फ्रेंड्स। कहानी के स्टार्ट में एक औरत अपने डॉग के साथ घर के बाहर दिखाई जाती है। बाहर बहुत तेज़ तूफानी बारिश हो रही होती है। वो बारिश में ज़मीन से एक डब्बा खोद के निकालती है और फिर किसी जानवर का गोश्त बनाकर अपनी फ्रिज में रखती है। बॉक्स में से कुछ कागज़ निकाल कर उन्हें जलाती है और कुछ गंज वगैरह भी साफ़ करते हुए नज़र आती है। एंड देन वो कुछ पैसे एक लिफाफे में बंद करती है और फिर साथ ही एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देती है और ख़ुदकुशी के लिए गन अपनी गर्दन के नीचे रखकर बैठ जाती है। तभी मूवी का स्टार्ट होता है तो हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम लू है। लू अपने डॉग जैक्स के साथ हिरन का शिकार करती है। फिर उसके हाथ में एक कट का निशान दिखाया जाता है जो कि बाद में हिरन को लेकर टाउन की तरफ जाती है। वो वहाँ बैंक जाती है और वहाँ टीवी पर कुछ न्यूज़ चल रही होती है कि तभी कैशियर उससे पूछती है कि आपको कितने पैसे निकलवाने हैं। तो वह बैंक से तमाम रकम निकलवा कर अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी टेलीफोन बूथ के अंदर लू पर नज़र रखे हुए होता है। लू गाड़ी के पास शेरिफ को देखती है जो उससे शिकार का पूछता है, लेकिन वो उसे मना करके चली जाती है। तभी हमें लू अपने हाथ को दबाती हुई नज़र आती है। रास्ते में रेडियो पर तूफ़ान के आने की खबर चल रही होती है और बिजली ना होने का भी बताया जाता है और आइलैंड से शहर जाने के तमाम रास्ते भी बंद होने का बताया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यंग लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम हैना है। हैना अपनी बेटी वी के साथ हाइड एंड सी खेल रही होती है और वो उसे ढूंढ लेती है और फिर वो तूफ़ान से बचने की तैयारी करने लगती है। तभी उसकी बेटी उससे अपने फादर फिलिप के बारे में पूछती है तो वो बात को टाल के उससे फिर से खेलने का बोलती है। तभी लू उधर आती है और हैना से किराया देने का कहती है। तभी हैना की बेटी वी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और लू उसे डांट कर अपने घर चली जाती है और घर के सामने परेशान गाड़ी में बैठी नज़र आती है। फिर हमें एक क्रिस नाम का लड़का दिखाया जाता है। हैना से पूछता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। हैना ना कह देती है और वो थोड़ी देर बात करके वहाँ से चला जाता है और तभी लू भी अपने यार्ड से ये सब कुछ देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो जाती है और हमें क्रिस बारिश में गाड़ी चलाते हुए नज़र आता है और रास्ते में एक आदमी उससे लिफ्ट मांगता है। वो उसे गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो आदमी क्रिस को मारने लगता है और गाड़ी बारिश में सड़क पर ही रुक जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हैना और उसकी बेटी दिखाई जाती हैं। वी लू के लिए उसके नाम का फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बना रही होती है। तभी हैना वी को उसके फादर के बारे में बताने लगती है मगर रुक जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लू आग के सामने बैठी कुछ तस्वीरें जला रही होती है कि तभी फ्लैशबैक्स में कुछ पिक्चर्स नज़र आती हैं जो कि जंग के मनाजिर थे और फिर शुरू वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें लू लेटर लिख रही होती थी कि ये घर तुम्हारा है, इसे बेच देना और जैक्स का फूड मैंने फ्रिज में 1 महीने भर का रख दिया है। मैंने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हैं जो तुम कभी नहीं समझ पाओगी। ये सब पास्ट की बातें हैं, ज़िंदगी आसान नहीं होती। जिसने मुझे अच्छा बनाया उसी ने मुझे कुछ चीज़ों में बुरा भी बनाया। काश मैं ये कह सकती जो मैंने किया उसका अंजाम अच्छा था। इनसे हमें पता चलता है कि लू ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिसका उसे पछतावा है, जिसने उसे परेशान कर रखा है। तभी हम देखते हैं कि हैना अपनी बेटी को सुला रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी लाइट चली जाती है और वो घर के सामने फ्यूज़ चेक करने जाती है और उसके घर में कोई घुसता है और वी को स्लीपिंग गैस से बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। हैना थोड़ी दूर जाती है और फ्यूज़ को देखने लगती है तो उसे क्रिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें क्रिस को किसी ने मार के उसके हाथ बांधे होते हैं। तभी उसे वी का ख्याल आता है और वो घर की तरफ भागती है मगर वी वहाँ से गायब थी। दूसरी तरफ लू खुदकुशी करने वाली होती है। तभी वहाँ हैना आ जाती है और वो उसका फ़ोन यूज़ करने लगती है, लेकिन फ़ोन चलता नहीं है और लू हैना को लेकर गाड़ी से जाने लगती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो देखती है कि इंजन में बॉम्ब लगा था। वो दोनों फ़ौरन छुप जाती हैं और तभी गाड़ी एक्सप्लोड हो जाती है। वो दोनों घर से कुछ चीज़ें लेती हैं और डॉग को साथ लेकर घर से बारिश में निकल पड़ती हैं। तभी हैना लू को अपने हस्बैंड फिलिप के बारे में बताती है कि वो एक फ़ौजी है और वो ख़तरनाक है, लेकिन वो मर चुका है तो वो वापस कैसे आ सकता है। अगले ही सीन में हमें वी को फिलिप के साथ दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से घर में जंगल में रह रहे होते हैं और वो उसे हेडफोन्स देता है और उसे लगाकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हैना और लू पीछा करते हुए एक घर की तरफ पहुंचते हैं और झाड़ियों में छुपकर देखते हैं तो वो घर के बाहर उनको 2 आदमी नज़र आते हैं। लू हैना को गन और एक छोटा चाकू देकर जैक्स के साथ वहाँ छोड़कर घर की तरफ जाती है। वो अपने आप को ज़ख्मी औरत दिखाते हुए उनके पास जाती है और उनको
को बताती है कि मैं भटक चुकी हूँ और मेरा कुत्ता भी खो गया है। वो उनसे कॉल करने के लिए फ़ोन मांगती है और आराम के लिए जगह मांगती है। वो उनको अपना नाम मार्था बताती है। उनमें से एक आदमी उसको घर ले आता है, जबकि दूसरा आदमी घर में बैठा सूप पी रहा होता है। वो उनसे कुछ बातें करती है। उस दौरान वो वहाँ वी की जैकेट देखती है और उसी के ऊपर उसे तेहरान की एक पिक्चर नज़र आती है। उनमें से एक को उस पर शक होता है कि तभी वो सीटी मारती है तो फ़ौरन जैक्स के भौंकने की आवाज़ आती है। वो उसको बताती है कि ये मेरे डॉग की आवाज़ है और खड़े होने लगती है कि कभी दूसरा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको वहीं बिठा लेता है और वो तभी गरम सूप उसके मुंह पर गिरा देती है, जबकि दूसरा आदमी अपनी गन से उसकी तरफ फायर करता है, लेकिन लू उसे गोली मार देती है और वो वहीं मर जाता है। जबकि दूसरे के साथ वो काफ़ी देर तक फाइट करती है, लेकिन इसी फाइट के दौरान उसे ज़ख्मी कर देने के बाद वो उससे वी का पता पूछती है। वो उसको बताता है कि वो उसे ईगल बे ले गया है, फिर वो उसे भी मार देती है। तभी वहाँ हैना और जैक्स भी आ जाते हैं और फिर वो दोनों उनका सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनको उनके सामान में वॉकी टॉकी भी मिलता है। उसके बाद हैना लू से पूछती है कि तुमने उनको कैसे मार दिया। वो उसको बताती है कि मैं 26 साल तक CIA में स्पाई रही हूँ। अगले सीन में वी को उसके फादर के साथ दिखाया जाता है, जिसमें वी अपने फादर को कहती है कि उसे सुसु करने जाना है। वो एक जगह रुकते हैं। दूसरी तरफ हैना की आवाज़ वॉकी टॉकी से आती है। वो फिर उसे बंद कर देता है और वी को आवाज़ें लगाने लगता है। तभी वो वी को देखता है कि उसने हाथ में तितली पकड़ी होती है। वो अपने फादर को वो तितली पकड़ा देती है और फिर छुपकर देखती है कि उसने तितली को हाथ में मसल दिया है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हैना और लू एक जगह रुकती हैं और बातों के दौरान अपने पाँव के ज़ख्म पर पट्टी करती है। हैना लू को फ़िलिप के बारे में बताती है कि वो किस तरह का है। फिर दिखाया जाता है कि वो एक पुल के पास पहुंचती हैं, जिसके नीचे गहरी खाई है। पुल बहुत बुरी हालत में होता है। पुल को पार करने लगती हैं कि इसी दौरान लू जैक्स को वापस घर जाने का कहती है। पुल क्रॉस करने के दौरान लू का हाथ पैरालाइज हो जाता है और वो गिर जाती है और हैना भी उसको बचाते हुए गिर जाती है। तभी हैना लू को उठाने लगती है, लेकिन हैना लू को अपनी से दूर कर देती है और फिर चलने लगती है। हैना वॉकी टॉकी से मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन लू उसको मना कर देती है कि तभी वो एक साहिल पर पहुंचती हैं और वहाँ उन्हें एक शिप नज़र आता है। वो देखती हैं कि वी का टॉय भी उसी शिप में है। हैना लू को गले लगाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि तभी लू को दूसरी तरफ से धुआं उठता नज़र आता है। तो वो हैना को दूसरी तरफ से वॉकी टॉकी की मदद से मदद बुलाने के लिए पहाड़ की तरफ भेज देती है और ख़ुद धुएँ की तरफ बढ़ पड़ती है। इससे नेक्स्ट सीन में हमें वी और फिलिप पहाड़ों के दरमियान बैठे हुए नज़र आते हैं कि तभी वो काले पेंट से पत्थर पर वी के हाथों के निशान लगाता है और उससे कहता है कि ये हमेशा यहीं रहेंगे। हैना पहाड़ पर पहुंचकर शेरिफ से बात करने की कोशिश करती है। तभी शेरिफ उसकी आवाज़ सुनता है और हैना उसको बताती है कि वी को उसके डैड ने अगवा कर लिया है। तभी शेरिफ पुलिस स्टेशन में ख़बर कर देता है। दूसरी तरफ लू वी और फिलिप के पास पहुंच जाती है और फिलिप उसको देख लेता है और गन नीचे करने का कहता है। तभी मूवी का प्लॉट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि फिलिप लू का ही अपना बेटा है और वो उससे पूछती है कि वो वी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया। तो वो कहती है कि अगर वो उसे बचाती तो वो सब मारे जाते। काफ़ी इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। तभी लू फिलिप को छोड़ने का कहती है। वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं। फिलिप लू को कंधे में स्टैब करके वहाँ से चला जाता है। लू फ्लैशबैक्स में देखती है कि कोई एक बच्चे को खींचकर लेके जा रहा है और वो मोम मोम चिल्ला रहा है। तभी सीन चेंज होता है और शेरिफ को पुलिस स्टेशन में एक आदमी की कॉल आती है। वो उसे लू के बारे में बताते हैं और एक स्केच भी भेजते हैं। वो एक आदमी की तस्वीर भी भेजते हैं जो कि आर्मी ऑफिसर की तस्वीर थी। फ़ोन कॉल पर मौजूद आदमी शेरिफ को इस मामले से दूर रहने को कहता है और उसको बताता है कि तस्वीर वाले आदमी ने बहुत से लोगों को कत्ल किया है और लू CIA की वांटेड लिस्ट में है। तभी हैना लू के पास आती है और उसे ज़ख्मी देकर उसकी फ़ौरन पट्टी करती है। इसी दौरान हैना को लू के पास वो तमाम नोट्स मिलते हैं जो फिलिप ने अपने पीछे छोड़े थे। हैना उनके बारे में पूछती है तो लू उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे बताती है कि उनको सेव रखने के लिए ही वो उनको यहाँ पर लेकर आई थी। हैना उस पर काफ़ी चिल्लाती है और फिर वहाँ से वो वहाँ अकेले जाने लगती है, जबकि लू उसको मना करती है, लेकिन वो उसकी सुने बगैर ही अकेली निकल जाती है। लू को अगेन विजन्स में फिलिप चेस्ट
खेलते हुए नज़र आता है। तभी लू के पास जैक्स आ जाता है और सुबह होने के बाद शेरिफ आकर उसे शिप से बाहर निकालता है और वो शेरिफ को चकमा देकर उसका स्कूटर लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हैना लाइट हाउस में वी और फिलिप तक पहुँच जाती है। फिलिप उससे लू के बारे में पूछता है और उसके आने तक वी को हैना के पास छोड़ देता है। तभी वो वी को नीचे भेज देती है और फिलिप पर गन तान देती है। वो उससे गन मांगता है, तभी वो उसके बाजू और टांग पर गोली मारती है और दोनों काफ़ी लड़ने लगते हैं। हैना फिलिप के हाथ में चाकू घुसाकर नीचे आ जाती है और तभी बेसमेंट में वो वी से अपने साथ चलने का कहती है। तभी वहाँ लू भी आ जाती है। हैना वी को वहाँ से निकाल देती है। बेसमेंट में फिलिप ने बॉम्ब भी लगाया होता है जो कि लू डिफ्यूज़ कर देती है। तभी लू और हैना बेसमेंट का छोटा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती हैं और तभी हेलीकॉप्टर में CIA वाले भी आ जाते हैं और लू अपने डॉग जैक्स के साथ भाग जाती है और हैना भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। एक जगह लू को वी मिलती है और वो उसे अपने गले लगाती है और उसे एक स्टिक लाने का कहती है। तभी फिलिप भी बाहर आ जाता है और लू उस स्टिक के साथ रेडियो को कनेक्ट करके लाइट हाउस को ब्लास्ट कर देती है और वी और हैना के साथ जैक्स को घर भेज देती है और घर में उसे उस लेटर के बारे में बताती है जो वो स्टार्ट में लिख रही थी। लू ने ये लेटर हैना के लिए ही स्टार्ट में लिखा था और वहाँ फिलिप और लू रह जाते हैं और लड़ते हैं। फिलिप लू को डुबोने की कोशिश करता है और उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स याद आते हैं और फिर लू को एक लोहे की रॉड से स्टैब कर देता है और हग करके रोने लगता है और तभी CIA का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है और फिलिप की कमर पर फायरिंग कर देता है और दोनों वहीं पर डूब जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ वक्त के बाद वी और जैक्स नज़र आते हैं। तभी शेरिफ आता है और घर के अंदर CIA वाले भी हैना से लू के बारे में पूछ रहे होते हैं और शेरिफ अंदर आता है और CIA वाले हैना से कुछ डॉक्यूमेंट्स का पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि अगर वो बताती तो अच्छी स्पाई कैसे कहलाती और शेरिफ कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ से चला जाता है और लास्ट में हमें वी और हैना शिप से शहर जाते हुए दिखाई देते हैं और जैक्स भी उनके साथ होता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।